दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन आपकी पूरी दुनिया ही बदल देगा? आज की कहानी शुरू होती है पेरिस की चमकती रोशनी के बीच, जहां एक लड़की अपनी मेहनत से पूरी दुनिया का दिल जीत रही है। ये कहानी है यॉन जी यंग की। यॉन जी यंग कोई मामूली लड़की नहीं है। वो एक बेहद टैलेंटेड कोरियन शेफ है। वो जितनी स्मार्ट और निडर है, उतनी ही पावरफुल भी है, क्योंकि वो मार्शल आर्ट्स में माहिर है। वो अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट है, और उसकी यही काबिलियत उसे दुनिया के सबसे बड़े मंच पर ले आई है। कहानी की शुरुआत होती है फ्रांस के एक आलीशान कुकिंग कंपटीशन ला पोएल दियोर के सीजन 5 से। चारों तरफ लाइटें हैं, जजेस की गंभीर नजरें हैं, और जी यंग का कॉन्फिडेंस आसमान पर है। जी यंग ने वहां एक ऐसी डिश बनाई जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने जोसोन काल के एक शाही डिश को मॉडर्न ट्विस्ट दिया था। उसकी विनिंग डिश थी वेनिसन शैतोब्रियां। इसे उसने चावल के भूसे पर स्मोक किया था, साथ में लाल जिनसेंग और कोरियन ब्लैकबेरी से बनी एक स्पेशल सॉस। इसे परोसा गया था सोयाबीन प्यूरी और मिसुत गारू के साथ। नतीजा, जी यंग ये कंपटीशन जीत जाती है। उसे इनाम में मिलते हैं 1 लाख यूरो, और साथ ही पॉल बोनार्ड के मशहूर मिशलिन 3 स्टार रेस्टोरेंट हैप्पी क्योर में हेड शेफ की शानदार पोजीशन। अपनी इस भारी जीत से खुश होकर जी यंग सबसे पहले कोरिया में अपने पिता को फोन करती है। वो घर लौटने की तैयारी में है, तभी उसके पिता उसे एक काम सौंपते हैं। वे उसे सोरबॉन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पिएरे से एक पुरानी ऐतिहासिक किताब मंगुन रोक लाने को कहते हैं। जी यंग किताब लेकर कोरिया के लिए फ्लाइट लेती है, लेकिन आसमान में कुछ अजीब होने वाला था। जैसे ही फ्लाइट बीच रास्ते में पहुंचती है, एक पूर्ण सूर्य ग्रहण शुरू हो जाता है। जबरदस्त झटके लगते हैं, और तभी गलती से गर्म सूप उस पुरानी किताब मंगुन रोक पर गिर जाता है। जब जी यंग उस सूप को साफ करने की कोशिश करती है, तो उसे एहसास होता है कि ये कोई बोरिंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं, बल्कि एक जोसोन काल का रोमांस नॉवल है। जैसे ही बुक गीले होते हैं, उन पर कुछ रहस्यमयी शब्द उभरने लगते हैं। एक रेसिपी और एक दर्द भरा मैसेज। मेरे प्रिय प्यार, अगर तुम इसे कभी पढ़ो, तो क्या तुम मेरे पास वापस आ सकते हो? इससे पहले कि जियंग कुछ समझ पाती, प्लेन का वो बाथरूम अचानक किसी और ही दुनिया में बदलने लगता है। एक तेज खिंचाव महसूस होता है, और जियंग सीधे वक्त की दीवारों को चीरकर 500 साल पीछे खींच ली जाती है। जियंग एक रहस्यमयी पोर्टल के जरिए 500 साल पीछे पहुंच गई थी। अब वो पहुंच चुकी है जोसोन काल के एक ऐसे घने जंगल में, जहां का कानून सिर्फ एक शख्स की मर्जी से चलता है। जियंग जब अपनी आंखें खोलती है, तो वो खुद को एक घने जंगल के बीच पाती है। वो बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि उसने अभी भी अपने मॉडर्न कपड़े ही पहने हुए हैं। तभी वहां घोड़ों की टापें सुनाई देती हैं। ये राजा यी हियोन की शिकार पार्टी है। राजा और उसके गार्ड्स जैसे ही जियंग को देखते हैं, वे दंग रह जाते हैं। जियंग की अजीब भाषा और उसके मॉडर्न कपड़ों को देखकर उन्हें लगता है कि वो कोई ग्विन्यो, यानी एक ऐसी भटकती हुई भूतनी है जो राजा के किसी अधूरे रिवाज के कारण प्रकट हुई है, या फिर वो कोई एसासिन है। यहां एंट्री होती है इस कहानी के सबसे खतरनाक कैरेक्टर की, जोसोन का राजा, जिसे इतिहास में योन हुइगन के नाम से जाना गया। वो एक कुख्यात तानाशाह है, बेहद क्रूर, जिद्दी और मनमौजी। उसे खाने का बहुत शौक है, और वो खाने को लेकर ऑब्सेस है। उसकी हुकूमत में लोगों पर बहुत जुल्म होते हैं। उसने अपने शिकार के लिए लोगों को उनके घरों से बेदखल कर दिया है, और चेहोंग के जरिए पूरे देश से जबरन खूबसूरत लड़कियों को अपने महल में इकट्ठा करता है। राजा के गार्ड्स जब जियंग को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो अपनी ताइक्वांडो स्किल्स का इस्तेमाल करती है। उसने अपने बैग से एक स्टन गन निकाली, जिसे वहां के लोगों ने एक जादुई चांदी का खंजर समझा। इस अफरा तफरी और भागदौड़ में एक बड़ा हादसा हो जाता है। राजा यी हियोन अचानक गिर जाता है, और एक तीर से उसके सीने पर गहरी चोट लग जाती है। राजा दर्द में है और जियंग को जान से मारने की धमकी दे रहा है, लेकिन जियंग एक शेफ होने के साथ साथ एक नेक इंसान भी है। वो अपनी बेसिक मेडिकल नॉलेज का इस्तेमाल करती है, और अपने बैग से एक मॉडर्न मरहम निकालकर राजा का इलाज करने लगती है, ताकि उसका खून रुक सके। लहजा जी हियोन घायल होने के बावजूद अपनी अकड़ नहीं छोड़ता।
वो जी यंग की कलाइयों को बांध देता है और उसे जबरन अपने साथ रखता है। वो बेहद एरोगेंट है और जी यंग की इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता कि वो 500 साल फ्यूचर से आई एक शेफ है। वे दोनों शाही हंटिंग एरिया के अंदर स्थित सालगोजी जंगल के एक खाली पड़े सुनसान घर में रुकते हैं। ये एक ऐसा इलाका है जहां आम लोगों का आना मना है। वहां उनकी मुलाकात एक रहस्यमयी लड़की से होती है जिसका नाम है सियो गिलग्योम। ये लड़की इस जंगल में छिपकर रह रही है ताकि वो चेहोंग यानी राजा के सिपाहियों द्वारा पकड़े जाने से बच सके। गिलग्योम बहुत रिसोर्सफुल है और उसकी सूंघने की शक्ति इतनी तेज है कि वो जंगल की सूखी घास में भी बेहतरीन कुदरती सामग्रियां ढूंढ लेती है। जी यंग को अपनी पहचान साबित करने और मदद पाने के लिए कुछ करना ही था। वो उन्हीं सीमित चीजों से खाना बनाने का फैसला करती है जो गिलग्योम ने जंगल से इकट्ठा की थी। वो तैयार करती है गोचूजांग बटर बिबिम्बाप। ये एक फ्यूजन डिश है जिसमें उसने फर्मेंटेड सोयाबीन पेस्ट और ब्राउन बटर का इस्तेमाल किया, साथ में जंगली जौ के चावल और ताज़ी सब्जियां। जब राजा यी हियोन पहला निवाला खाता है तो उसे ये बहुत तीखा लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसे उस डिश के कॉम्प्लेक्स फ्लेवर्स की लत लग जाती है। उस पल वो क्रूर राजा अपनी सारी शक्ति भूलकर बेहद वल्नरेबल महसूस करने लगता है। उस खाने का स्वाद उसे अपनी माँ पच्चुत रानी यूं की याद दिला देता है, जिन्हें उनके बचपन में ही मार दिया गया था। ये याद राजा को इतना झकझोर देती है कि उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। महल में इस वक्त बहुत ज्यादा टेंशन है क्योंकि राजा यी हियोन काफी समय से गायब है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज गुसिक्री रस्म का दिन है। ये एक बेहद पवित्र रस्म होती है और राजा की गैर मौजूदगी ने सबको परेशान कर दिया है। यहां हमें दो बड़े पावरफुल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। ग्रैंड रॉयल क्वीन डाउजर इंजू, ये राजा की दादी है। ये बहुत सख्त हैं और राजा के काम करने के तरीके, रस्मों में लापरवाही और उनकी खास पसंद चौथी जूनियर कंसॉर्ट कॉन्ग की तरफ उनके झुकाव से बेहद नाराज रहती हैं। कन्फ्यूशियस स्कॉलर्स, ये विद्वान लोग भी राजा की तानाशाही और लापरवाही के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। महल की इस उथल पुथल के पीछे एक बहुत ही शातिर दिमाग काम कर रहा है। चीफ रॉयल सेक्रेटरी इम क्योन और उसका बेटा इम सियोहांग। ये लोग सिर्फ सेक्रेटरी नहीं हैं, बल्कि पर्दे के पीछे से रेबल अटैक्स को कंट्रोल कर रहे हैं और राजनीति को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। फिलहाल इम क्योन महल से दूर है क्योंकि वो चेहोंग यानी लड़कियों के चुनाव की निगरानी कर रहा है, जो राजा के क्रूर शासन का एक काला हिस्सा है। महल के अंदर एक और खतरनाक किरदार है, कोर्ट लेडी चू वोल। चू वोल कोई साधारण सेविका नहीं है। उसका अतीत बहुत खौफनाक है। वो एक कातिल रही है जिसने अपने ऊपर जुल्म करने वाले मालिक को मार दिया था। वो महल में एक जासूस की तरह काम कर रही है और उस ग्रुप के लिए वफादार है जो राजा को गद्दी से हटाना चाहता है। उसी समय महल के बाहर रेबल स्कॉलर्स का एक ग्रुप इकट्ठा है। इनके परिवारों पर राजा ने बहुत जुल्म किए हैं। वे हमला करने के लिए बेताब हैं, लेकिन वे सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनकी एक गलती पूरे मिशन को बर्बाद न कर दे। अब कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट। और उधर खाना खाने के बाद माहौल थोड़ा शांत है। जी यंग और गिलग्योम जंगल के उसी रास्ते पर वापस जाते हैं जहां जी यंग और राजा पहली बार मिले थे। जी यंग पागलों की तरह अपना हैंडबैग ढूंढ रही है। उस बैग में उसका स्मार्टफोन है जो भविष्य से उसका इकलौता कनेक्शन है। चलते चलते वो एक ठंडी और साफ पानी की नदी के किनारे पहुंचते हैं। जी यंग थक चुकी है। वो गिलग्योम से कहती है, चलो यहाँ थोड़ा रुकते हैं, मैं अपने बाल और हाथ मुंह धो लेती हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। दूसरी तरफ राजा यी हियोन के शाही सैनिक उसे ढूंढ निकालते हैं। राजा अब अपने पूरे पावर और रौब में है। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर है क्योंकि जीयंग ने उसे घायल किया था। राजा अपने सैनिकों को दहाड़ते हुए हुक्म देता है, उस गुस्ताख लड़की को ढूंढो जिसने मुझ पर हमला करने की जुर्रत की, उसे फौरन मेरे सामने पेश करो। पूरे जंगल में घोड़ों की टापें और तलवारों की खनक गूंजने लगती है। नदी के किनारे जीयंग और गिलग्योम बेखबर होकर हाथ मुंह धो रही हैं। तभी उन्हें दूर से सैनिकों की एक टुकड़ी आती दिखती है। गिलग्योम को लगता है कि शायद ये लोग उनकी मदद करेंगे और वो अनजाने में उन्हें आवाज लगा देती है। लेकिन दोस्तों, ये कोई रक्षक नहीं थे, ये चेयोंग की टुकड़ी थी।
ये वो खास दस्ता है जिसका काम पूरे देश से सबसे खूबसूरत लड़कियों को पकड़ना और राजा को गिफ्ट के तौर पर देना है। जैसे ही चियोंग के सैनिक इन दोनों को देखते हैं, वो जीयंग और गिलग्योम को बंदी बना लेते हैं और उनकी कलाइयां बांध देते हैं। जीयंग उन्हें रोकने की कोशिश करती है, चिल्लाती है, पर सब बेकार। अब वो उन लड़कियों के काफिले का हिस्सा हैं जिन्हें सामान की तरह महल ले जाया जा रहा है। जियंग को अंदाजा भी नहीं है कि वो उसे मौत की सजा देने के लिए ढूंढ रहा है। तो दोस्तों, जियंग अब एक कैदी बनकर महल की तरफ बढ़ रही है। क्या राजा उसे पहचान लेगा? क्या ये उसकी जिंदगी का आखिरी सफर है? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी और कहानियां बनाने की मोटिवेशन देता है। धन्यवाद।